कोई खास इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजीज जेल की जो आपने वहां रह के सीखी हो? हाँ जी, वहां पे जो सबसे ज्यादा टर्म इस्तेमाल होती है वो है सब अच्छा है, ऑल इज ओके। यानी जब चक्की को लॉक कर दिया जाता है ना, तो कहा जाता है कि इस सर्कल की तमाम चक्कियां जो हैं वो सब अच्छी कर दी है, सब अच्छा हो गया। यहाँ पे वहां पे भी सब अच्छा हो गया। ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, ये टर्म है वहां की। इसी तरीके से नाश्ते के लिए आपको आधी रोटी मिलती है, क्योंकि दिन का खाना 10 बजे आ जाता है, तो फिर नाश्ता इतना दिया जाता है कि आप दिन का खाना खा सके। शाम का खाना आता है 3:30-4 बजे, और उसके बाद फिर फजर के बाद आपको नाश्ता मिलता है। तो वो जो आधी रोटी है उसे टोकन कहा जाता है, उसके लिए टोकन की टर्म इस्तेमाल होती है। इस तरीके से जब आपको चक्की के अंदर बंद किया जाता है तो कहा जाता है कि गिनती पूरी कर दी है, गिनती यहां से वहां शिफ्ट कर दी। ये तो डक्की भाई ने भी वो टर्म इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि अब हम आप रिलेट कर पा रहे थे इस एतबार से, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि यार ये वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, गिनती प्योरली। वो फिर वो जब बता रहे थे कि जी आप हफ्ते में एक दिन आपका टेलीफोन का होता है, उसमें आप इतने मिनट तक आप टेलीफोन कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही है। टेलीफोन की फैसिलिटी ये भी गोरों की वजह से हमें मिली है, कुछ अर्सा पहले तक। और आप घर पे बात करते थे उसपे? जी, आप ब्लड रिलेशंस के साथ बात कर सकते हैं। कोई 5 नंबर वो आप फीड करवा देंगे, ठीक, उसमें आपका वकील और आपके ब्लड रिलेशन। तो मैंने अपनी वाइफ का नंबर दिया था, वालिद साहब का नंबर दिया हुआ था, और अपने बेटे का नंबर दिया था, और वकील का मैंने 4 ही करवाया। 1 पे मैंने वालिद साहब को रखा था, 2 जो है वो बीवी का रखा हुआ था, 3 मैंने अपने बेटे का, और 4 वो आपने खुद नहीं बुलाना होता, वो कोड्स बुलाने होते हैं। 4 पे मैंने अपने वकील हाफिज ताहिर जूबी साहब का रखा था। तो दिन में ये सहूलत कितनी बार मैसर आती है? हफ्ते में आपको 2 दिन दिए जाते हैं, हफ्ते में 40 मिनट होते हैं आपके। 40 मिनट तवील गुफ्तगू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो 2 दिन में ही मुकम्मल होती है। ठीक। और मुलाकात कितने दिन होती थी? हफ्ते में 1 दिन, वो जुमेरात का दिन होता था। क्योंकि वो वानी पीटीआई के हवाले से इमरान खान साहब की हमारा दिन एक ही होता था। मंगल का रोज होता था, जुमेरात का होता नहीं, था? जुमेरात। उनके यहाँ 2 दिन थे ना, मंगल और जुमेरात। उनके वकला के लिए था, फैमिली के लिए उनका भी जुमेरात का ही होता था। ठीक, तो एक ही दिन आपकी। अच्छा, वैसे उनको तो नहीं मिलने दिया जा रहा था? नहीं, उनको मिलाने के लिए वहां से गाड़ी में बिठाकर ऑफिस में लेके जाते हैं। जाहिर है एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्हें तो प्रोटोकॉल दिया जाएगा। नहीं, लेकिन उनकी तो मुलाकात हो ही नहीं रही थी। नहीं, वो तो गवर्नमेंट तो आपको बता रही है, नहीं हो रही थी, मुलाकातें हुई, वो हो चुकी ना, वो किस्सा पारी नहीं, पारी ना। ये बताएं कि अब नहीं होने दे रहे थे, पहले तो हुई है, सैकड़ों हुई है। अब नहीं हो रही ना? हाँ, अब नहीं हो रही। 4 नवंबर के बाद से एक हुई है, सिर्फ वो जो डॉक्टर हैं उस्मा थी, उनकी हमशीरा उस्मा खान साहब। उससे पहले सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं उनके वकला, बल्कि उनका तो ट्रायल भी अंदर चल रहा है। नहीं, अब नहीं हो रही, जस्टिफाइड है, नहीं हो रही। मुलाकात होनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर हमारी हुकूमत तो बेचारी क्या करेगी इस मामले में? ये तो जेल मैनुअल जो है वो सुप्रिटेंडेंट ने देखना होता है, ये उसने फैसला करना होता है कि किस बंदे की मुलाकात करवानी, किसकी नहीं। ये सुप्रिटेंडेंट नहीं कराने दे रहा, ये उसका इख्तियार है। वो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब नहीं, वो चाहता है नहीं चाहता, ये तो अलग टॉपिक है। ये उन्होंने करवानी होती है। ये आप जबरदस्ती किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करके मुलाकात, आप क्योंकि अडयाला में रहे हैं तो आपको लगता है ये सुप्रिटेंडेंट है जो इमरान खान की मुलाकात नहीं कराने दे रहा? जेल मैनुअल के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट मुलाकात करवा देता है, और अगर जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात ना बनती हो तो नहीं करवाए। मसलन मैं आपको बताऊं, आइडियली जी मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली भी ऐसे जेल मैनुअल में यह है कि आपने कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी, कोई ऐसी स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं देनी कि आप अपनी जेल को कोई पॉलिटिकल ऑफिस बना लें। यानी मैं भी अगर कोई इस किस्म की हरकत करता तो मेरी मुलाकातें भी बंद हो जानी थी। तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल ऑफिस बना लिया था। जाहिर है वो आपके सामने ही है कि जो जिस किस्म की ट्वीट्स आती थी यही बुनियाद बनाई है ना उन्होंने। वहां पे आपको ट्वीट करने की इजाजत थी? नहीं, हमें तो नहीं है। तो खान साहब को थी? नहीं, वो अपनी सिस्टर के जरिए पैगाम भिजवाते थे ना। लेकिन खुद तो मेरा ख्याल वहां पे मोबाइल की एक्सेस नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल ये झूठ है जो पब्लिक में मशहूर है कि जी अंदर कोई खान साहब बैठ के जो है वो किसी ने फोन दे दिया और किसी नॉट एट ऑल। मोबाइल फोन किसी को दे भी दे, अब तो मोबाइल आप अंदर नहीं लेके जा सकते जी, ना असला लेके जा सकते, कोई सहूलतकारी भी नहीं कर सकते। जेल के जो मुलाजमीन है उनकी भी पूरी तलाशी होती है चक्कियों में आने से पहले, वरना तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मोबाइल तो कोई लेके हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी को मैसेज दें मुलाकात के दौरान, मैं अपने वकील को मैसेज दूं कि मेरी तरफ से आप सोशल मीडिया पे ये पैगाम फैला दें, जिसमें मैंने इनको कहा था कि मेरी वजह से कोई स्टूडेंट भी ना रोड ब्लॉक करेगा, ना कोई हंगामा खड़ा करेगा, ना कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, सिर्फ कानूनन अपने मामलात को लेके चलना है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को भी, टीम मेंबर्स को भी लोग उकसा रहे थे कि तुसी भी कुछ करो ना, मॉब चढ़ाओ थाने होते। तो मैंने मना किया था कि हरकत नहीं करनी। तो इस किस्म का पैगाम तो आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये पैगाम भेजूं
कि जाके आप सिटी थाने को घेर लें और उस वक्त तक ना निकलें जब तक मुखालफिन के ऊपर आप दफा ना कटवा लें। वो आपको लगता है ऐसा भेज रहे हैं वो? नहीं, अगर इस तरह मैं कोई पैगाम दूं तो उसके बाद मेरी अगली जो मुलाकात है ठीक। वो भी खत्म हो सर, जाएगी। जितने भी हालात आपने जेल के बताए हैं, रोटी मिल रही है और सब चीजें बहुत ये अच्छी मैंने हैं वहाँ पे। अपनी बताई है, खान साहब को तो इससे भी ज्यादा मिलती है, जाहिर है, और वो डिजर्व करते हैं। खान साहब को उन्हें दिया क्या है। क्या क्या मिल रहा है खान साहब को? खान As साहब को per your नट्स मिलते information. हैं, नट्स मिलते हैं, इस तरीके से जूस मिलता है उनको, देसी घी के तड़के। जब वो उनका मुशक्कती लगाता था तो मुझे खुशबू आती थी, क्योंकि उनकी चक्की और मेरी चक्की बिल्कुल साथ थे, बीच में सिर्फ एक दीवार थी, ऑलमोस्ट कोई 10। और आप तो चाहते होंगे काश ये दीवार गिर जाती। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, मैंने एक्सेप्ट किया था कि ये भी मैंने जिंदगी गुजारनी है। मैं जेल की जिंदगी में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो तकलीफ काटी है उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं काट रहा था। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करता था, मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम भेजता था, सलामुन अला यूसुफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी बायोग्राफी के ऊपर एक किताब रखी थी, वो दोबारा से पढ़ी। सूरह यूसुफ तो मैंने पढ़ रखी थी, पूरी सूरह यूसुफ को तफसील के साथ एक आलिम दीन ने लिखा था। 300-400 सफ़ों की किताब थी, और वो जेल में बैठ के जब आप पढ़ते हैं तो आप किसी वखरे जहान में होते हैं उसको। और वो किताब आप मंगवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक? लाइब्रेरी हर जगह मौजूद लाइब्रेरी से होती है। मिला। आप किताब एक वक्त में एक इशू करवाएंगे, 10 दिन के अंदर आपने वापस करनी है। ठीक। तो वो मैंने इशू करवाई थी, तो मैंने पढ़ी। देखिए अली भाई, 103 डोज आप रहे हैं, खान साहब को 2 साल से जायद का अरसा हो गया है। बहुत मुश्किल वक्त है। 2 साल एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के वहां गुजारना 200 साल के बराबर है। एक्सट्रोवर्ट? हाँ, ज़ाहिर खान साहब तो बड़े आर्टिकुलेट एक्सट्रोवर्ट बंदे, क्योंकि जेल में टाइम ही नहीं गुजरता। आप क्या कुछ करेंगे, मैं आपको बताऊं, मैं घड़ी पे 9 बजे देखता था ना, 2 घंटे के बाद मैं टाइम देखता था तो 9:15 हुए होते थे, 11 नहीं बजे होते थे। ये सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज है जेल की। और 2 साल जो बंदा अंदर रहता है उसको तो जेल फिर अपना आप दिखाना शुरू कर देती है, इंसान पैनिक कर जाता है। फिर ऐसा बंदा जिसे पब्लिक में रहने की आदत है, बातें करने की आदत है, उसकी तो मुश्किल हो जाता है ना। मुशक्कती से भी आप कितनी गुफ्तगू कर लेंगे। मुशक्कती तो मुझे भी अलाउ था, लेकिन मैंने नहीं लिया हुआ था। ठीक। मैंने कहा जो जेल का खाना आ रहा है ठीक है। तो हाँ साहब, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें जो फैसिलिटीज वहां पे मिली हुई है वो डिजर्व कर, कोई एहसान उन पे करने वाली बात नहीं है। तो इसका 2 साल से जायद का अरसा हो गया जेल में, बहुत मुश्किल वक्त। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? क्या क्रेडिट? आई मीन इतना मुश्किल वक्त बेयर कर लेना एक ऐसे वक्त में कि जब अच्छा, लोग ये समझते हैं मुझे कि कुछ और समझ आया था। क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। और अगर आप ये कहते हैं कि क्रेडिट इस एतबार से, तो ज़ाहिर है वो खान साहब को जाता है, उन्होंने मुशक्कत काटी है, उन यूट्यूबर्स ने तो नहीं काटी जिन्होंने उनके नाम के ऊपर डॉलर्स बनाए हैं। ऐसे बड़ी वो तो अकेला बंदा जो है वो तकलीफ काट रहा है। बड़ी खूबसूरती से दोनों तरफ क्रेडिट दे दिया आपने। ना 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 ना, वो मैंने अजराए तफन्नुन बात की। ठीक। आपने कहा अंदर रहने का क्रेडिट आप किसको देते हैं, तो ये सवाल भी आपका मुबहम था ना। नहीं, मैंने अंदर रखने का क्रेडिट नहीं कहा था, अंदर रहने का क्रेडिट कहा था। रखने वाले तो अंदर नहीं रह रहे हैं ना। नहीं, अंदर तो ज़ाहिर है दाखिल किया जाता है ना, तो फिर बंदा रहता है ना। ये लोग कहते हैं कि जी फलां बड़ी दिलेरी से काट रहा है, फलां बड़ी दिलेरी से, और क्या करे कोई बेचारा। जेल तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो फिल्मों में ही, आप हॉलीवुड की फिल्मों में ही तोड़ सकते हैं जेल, यहाँ तो कोई जेल नहीं तोड़ सकता, ना बाहर से कोई तोड़वा के आज़ाद करवा सकता है। बहरहाल जेल में जो बंदा है वो अकेले ही तकलीफ काट रहा है। जिस तरह एक बीमार आदमी बेड के ऊपर तकलीफ अकेले ही काटता है, साथ वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ हमदर्दी कर सकते हैं। खान साहब तकलीफ में है? तकलीफ में कोई शक नहीं इसमें। कैसे महसूस हुआ आपको? इसलिए कि जेल को मैंने प्रैक्टिकली 103 दिन में देखा है कि अकेला बंदा जेल के अंदर हो। मेरे पास तो फिर भी 2 साथ वाली चक्कियां थी जिनसे मैं बात कर सकता था। खान साहब को तो 6 चक्कियां मिली हुई हैं, उनके पास तो सिर्फ मुशक्कत ही है एक। और उस बेचारे का भी क्या लेवल होगा, वो ज़ाहिर है खाना पकाने वाला है। मेरे साथ तो एक प्रोफेसर था लिटरेचर का, दूसरी तरफ एक बिशप था। हमारे पास इंटरेस्ट की चीज़ें थी, हम कभी इंजील को डिस्कस कर लेते थे, कभी नीट्शे को डिस्कस कर लेते थे, कभी कार्ल मार्क्स को डिस्कस कर लेते थे क्योंकि वो लिटरेचर के बंदे थे, कभी कुरान डिस्कस हो जाता था। एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती थी, घंटों होती थी। तो हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते थे, तो एक बोलने का मौका मिल जाता था। लेकिन खान साहब के पास तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके लिए मुश्किल है जी। खान साहब को आपने गुस्से में सुना? क्योंकि अब जाहिर है सुन तो सकते थे, हाँ, देखा नहीं होगा। कभी कभार वो गुस्से में आते थे क्योंकि वो दिन में 2 वक्त आते थे खाना खाने के लिए, और बीच में सिर्फ एक दीवार है, बस ये इतनी ऊंची दीवार है, ऑलमोस्ट 9 से 10 फीट की, और ये ऊपर से ओपन है और उनका भी ओपन है। और इस दीवार के जस्ट पीछे वो अपने मुशक्कती से कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे। 9 बजे नाश्ते के लिए एक्जैक्ट क्लॉक टाइम पे आ जाते थे वो। मुझे इसलिए पता चला कि मैं उस वक्त वॉक कर रहा होता था। मैं नाश्ता कर लेता था फजर के बाद, वो नाश्ता करते थे 9 बजे।
और मैं उसके बाद फिर वॉक करता रहता था, जाहिर है, इसलिए तो मैंने अपना वजन जो है 88 किलो से 68 किलो कर लिया, डाइट भी कंट्रोल की और 20 किलो कम हुआ है। 20 किलो कम किया।